अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और मैं सिडनी से हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी जो है सब खैर से होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे सवाल जो है अपने थोड़े सो कॉल्ड लीडर से है, जिसको अपनी माधवी लता, जो बीजेपी की माधवी लता है ना, उन्होंने क्या पुकारती प्यार से, असद उद्दीन, असद उद्दीन। तो मेरा सवाल जो है असद उद्दीन अवैसी साहब से है। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप जहां भी इलेक्शन होता इंडिया में, वहां पे आप पहुंच जाते। आप एक बात करते कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी आरएसएस से मैच करती, बीजेपी से मैच करती, ये आप खुद बोलते। और आप 2023 इलेक्शन जो तेलंगाना में हुए थे, वो इलेक्शन से पहले आप ये बयान दिए कि रेवंत रेड्डी पहले बीजेपी का था, फिर एबीवीपी का था, उसके पैंट के अंदर जो है खाकी चड्डी है। ये आपका खुद का जो है स्टेटमेंट है। और 2023 के इलेक्शन से पहले आप केसीआर साहब की तारीफ करते थे, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अपने स्टेट के। और आप ये भी बोले जब तक केसीआर साहब जिंदा है या मैं जिंदा हूं, तब तक जो है मैं केसीआर साहब का साथ नहीं छोड़ता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं। ये आप बात बोले थे। और आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब 2023 इलेक्शन से पहले उनको, अपने जो रेवंत रेड्डी साहब है, उनको आरएसएस का टिल्लू बुलाते थे। और ये भी बोले कि जहां पर भी रेवंत रेड्डी दिखेगा, मैं हमारे मुसलमानों को उसको आरएसएस का टिल्लू पुकारो बोलता हूं, बोल के बोले थे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब। ठीक है। और ये भी बोले कि इतना ही पीवी नरसिम्हा राव के जैसा दिखता, उन्हें पीवी नरसिम्हा राव के जैसा दिखता, ये भी बोले थे हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब। ठीक है साहब, 2023 से पहले बोल दिए। ठीक है, चलो जब रेवंत रेड्डी साहब जो है चीफ मिनिस्टर बन गए, ओके, असेंबली में खड़ के आपके भाई ये बयान दिए उसके बाद के उन्हें तो आपके भाई का बहुत अच्छा दोस्त है 20 से 30 साल से, कहानियां सुना रहे थे उन्होंने। तो 2023 इलेक्शन से पहले जो है उन्हें आरएसएस का टिल्लू था, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनते की जो है अचानक से आपके भाई का बहुत खास दोस्त बन गया, ऐसा कहीं को। जब आप दोनों एक दूसरे को, और रेवंत रेड्डी साहब भी ये बोलते थे कि एमआईएम जहां भी जाती कांग्रेस को हराती, वो बीजेपी की बी टीम है, बल्कि आप रेवंत रेड्डी साहब आप खुद भी ये बात बोलते थे। ठीक है, तो अब मेरे को ये समझाइए, आप दोनों मिलके, या तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है या तो एमआईएम बीजेपी, कौन है आखिर दोनों में से है कौन बीजेपी की बी टीम? आप दोनों पहले ये डिसाइड करिए। आप लोग अब जो है जुबली के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, वहां पे आए आप लोग। ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं हमारे असद साहब? आप किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? आप खुद बोले थे कि ये आदमी जो है बीजेपी की बी टीम है, सॉरी कांग्रेस बीजेपी की आइडियोलॉजी रखती, और ये आदमी जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी रखता, रेवंत रेड्डी। तो आप क्या हिसाब से जो मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं नवीन यादव के लिए, कांग्रेस कैंडिडेट के लिए? क्या हिसाब से मांग रहे हैं आप वोट? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साहब, आप ना क्या कर रहे हैं। आप लोग पॉलिटिशियंस कम और जो है जोकरान ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को। सुनिए, कॉमेडी सर्कस चल रहा, इन्हें इसको बोल रहा बीजेपी की बी टीम, इन्हें इसको बीजेपी की बी टीम बोल रहा। आखिर है कौन फिर बीजेपी की बी टीम? आप ये बोलिए मेरे को। और रेवंत रेड्डी साहब, आपको ऐसी क्या मजबूरी है जो पार्टी को आप कल तक बीजेपी की बी टीम बोलते थे, आज आपको उनका सपोर्ट लेना पड़ रहा है इलेक्शन जीतने के लिए? और असद साहब, मुसलमान जो है क्या बेस पे वोट करेंगे कांग्रेस को, जब पहले आप खुद बोले कि कांग्रेस जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी रखती और रेवंत रेड्डी आरएसएस का आदमी है, ये आप खुद बोले सो है, तो आपकी बात सुनेंगे ना? फिर आप मुसलमान तो अब कंफ्यूज ये हो गया कि कल तक साहब ऐसा बोले और आज साहब बोल रहे हैं कि इसको वोट डालो, बोलिए आप। और रात होती कि डेली आपके पूरे लीडर चल जा रहे हैं कैंपेनिंग करने जुबली हिल्स की कांग्रेस की लिए। हाँ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपको असद साहब कि आपको पूरे लीडरों को भेजना पड़ रहा जुबली हिल्स को? आपके पूरे लीडर चल जा रहे हैं, रात होती कि पूरे लीडर चल जा रहे हैं आपके जुबली हिल्स को कैंपेनिंग करने के लिए। और कांग्रेस में जो है ऐसे बोल्ड लीडर्स भी है जो दम रखते हुकूमत से सवाल करने का। वैसे जो है ताजुब की बात यह है, मैं वो नहीं देख रहा हूँ आज जो मुसलमान लीडर खामोश है कांग्रेस में, आप लोग क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? आप लोग रेवंत रेड्डी से सवाल करिए आप लोग। और उन्हीं में से जो है अपने उस्मान नजरी साहब, इतनी वफादारी निभाए उन्होंने अपने कांग्रेस के लिए। 2016 से लेकर 2018-19 तक जो है उनके ऊपर इतने केसेस बुक हुए, वफ की ज़मीनात बचाने के लिए उनके ऊपर केसेस बुक हुए बीआरएस की गवर्नमेंट के टाइम पे। और जो कांग्रेस से उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कांग्रेस से जितनी आप वफादारी निभाए ना, वो वफादारी कांग्रेस आपके साथ नहीं निभाई। वो और एक जो है कांग्रेस के एक चहीते शख्स थे हमारे मतीन शरीफ साहब, कहाँ पर है साहब? आप कहीं भी चौके, आप तो 2023 के बाद मैं आपको देखा ही नहीं किधर भी। आप आ जाते थे डेली रात में, मुसलमानों केसीआर को पहचानो बोल के। इंतजार करो मैं आपका, कब आएंगे आप कब आके ये बोलेंगे कि मुसलमानों रेवंत रेड्डी को पहचानो? ये सुनना है मेरे को आपसे। तो और रही बात बीआरएस की, जब बीआरएस हुकूमत में थी हुए गलतियाँ बीआरएस से, बहुत सारी गलतियाँ हुए। मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई पार्टी की तायद कर रहा हूँ, हुए बीआरएस से गलतियाँ। लेकिन पर्सनली अगर मेरे को ये पूछे तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, बीआरएस कांग्रेस से बेटर थी। बीआरएस से कोई शिकायत नहीं है, अगर शिकायत है तो उन लीडर्स से है, बीआरएस के मुस्लिम लीडर्स जो कि बड़े बड़े अहदों पे थे। अल्लाह ताला उनको जो है अपने महमूद अली साहब इतने बड़े अहदे दिए, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, होम मिनिस्टर थे और रेवेन्यू मिनिस्टर थे, दावत मिनिस्टर थे, इनॉर्गेशन मिनिस्टर थे उन्होंने। महमूद अली साहब, आप हर दावत में दिखे मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह हर दावत में दिखे, लेकिन कोई मुसलमानों के मुद्दों पे नहीं दिखे। आप मुसलमानों के जो मसाइल थे वो वक्त आप हमेशा गायब रहे। मुसलमानों की जब आपको ज़रूरत थी ना, जब आप हमेशा गायब रहे। मेरे को पर्सनली खुशी थी जब आप मिनिस्टर बने थे, बहुत खुशी थी मेरे को।
लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बताएंगे आपको, अल्लाह के पास आपको उसका भी जवाब देना है। महमूद अली साहब, आप हमेशा हर मुसलमानों के जो मसाइल थे उस पर खामोश बैठे, आप कभी भी आप सवाल नहीं करें आपकी खुद की गवर्नमेंट से, सुनिए। और जब भी आपसे सवाल पूछा गया, आपका एक ही डायलॉग आप दोहराते गए, सीएम साहब बहुत सेक्युलर है, केसीआर साहब बेस्ट सीएम है, बस यही आपका डायलॉग था और कुछ नहीं, जवाब मिला ही नहीं आपसे कभी भी। सुनिए, अल्लाह के पास आपको इसका जवाब देना है महमूद अली साहब, इंशाल्लाह। और अब फाइनली मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने तेलंगाना की आवाम से ये चाह रहा हूँ कि अपने लीडर से सवाल करिए, अकाउंटेबल बनाओ अपने लीडरों को, डरो मत। जिस दिन आप लोग डरेंगे उस दिन से आप लोग की आवाज़ ख़त्म कर देते ये लोग। डरिए मत, पूछिए, सवाल पूछिए, जब तक सवाल नहीं करेंगे ऐसे इमोशंस के साथ खेलेंगे लीडर, इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आप सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।